चलिए, कवितावली लंका दहन जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ठीक है ना। तो पहला इसका पद्यांश देख लेना है कि बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है कैधो व्योम बीथिका भरे हैं दूरी भूरी धूम के तु वीर रस वीर तरवारिसी उघारी है तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप कैधो चली मेरु ते किसानु सरी भारी है देखु जातु धान या कुलानी कहे कानन उजारे अब नगर प्रचार, ठीक है ना। तो यह जो पद्यांश है यह कवितावली से तुलसीदास जी की एक रचना है कवितावली, और उसके लंका दहन से लिया गया। लंका दहन समझते हो ना, जब हनुमान जी गए थे लंका में और उन्होंने उनके पूंछ में जब आग लगा दी गई थी तो वह अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका नगरी को, जो कि सोने की नगरी थी, उसको क्या कर दिए? जला दिए। उसको क्या कर दिए? जला दिए। सोचो तुम सब ये बात समझते हो कि क्यों वह लंका सोने की नगरी कैसे जलने लगी, जबकि कभी सोना जलता है? नहीं जलता। लेकिन क्यों जलने लगी? सभी लोग नहीं कहते हैं कि शनि देवता नाराज हो गए हैं, ठीक है ना। तो रावण से शनि देवता क्या थे? नाराज थे, और उन्हीं का प्रकोप था कि उन्हीं का श्राप था कि वो लंका की नगरी धू धू करके जलने लगी थी। समझ में आई बात? इसलिए नहीं तो सोचने वाली बात है कि सोने की नगरी कैसे जल सकती है, जो पूरा नहीं ऐसा नहीं है कि उसी तरह लिखा गया होगा, ना कुछ तो बात रही होगी, नहीं पूछेंगे। चलिए, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, यही है ना। तो आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। बालधि मतलब होता है पूंछ, विकराल मतलब होता है भयंकर, ज्वाल मतलब ज्वाला, लिलीबा मतलब निगलना, रसना मतलब जीभ, व्योम बीथिका मतलब आकाश गंगा, धूम केतु मतलब पुच्छल तारा, सुरेश चाप मतलब इंद्र धनुष, दामिनी कलाप मतलब बिजलियों का समूह, कृषानुसरी मतलब आग की नदी, जातु धानी मतलब राक्षस और राक्षसी, अकानन मतलब वन, प्रजारी मतलब जलाई, ठीक है ना। तो यह जो पद्यांश है वो कवितावली के लंका दहन से लिया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या करना है कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलती हुई भयंकर अग्नि की ज्वाला को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था। लिखा है ना, बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव। बालद मतलब क्या है? पूंछ। बालद मतलब पूंछ। हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलती हुई, विकराल मतलब भयंकर, ज्वाल मतलब ज्वाला, जाल, ठीक है ना, ज्वाला अग्नि की, ठीक है ना, लपटों को देखकर मानो, लिखा है ऐसा प्रतीत हो रहा था। मानो मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था। लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है। मानो लंक का मतलब होता है लंका, लिलीबे को मतलब निगलने के लिए, लंका को निगलने के लिए काल रसना, लिखा है ना। काल रसना मतलब कि काल ने, रसना मतलब होता है जीभ, अपनी जीभ को फैला दी है, ठीक है ना। लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीभ फैला दी है। कैदो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, ठीक है ना। आकाश गंगा में अनेक पुच्छल तारे भरे हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो कैदो व्योम बीथिका भरे हैं भूमि भूरी धूम केतु। आकाश में क्या है? आकाश में, आकाश गंगा में अनेक पुच्छल तारे भरे हुए हैं, ठीक है ना। पुच्छल तारे भरे हुए हैं। वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। वीर रस ने वीर का रूप धारण करके अपनी तलवार निकाल दी। ऐसा लग रहा है मानो वीर रस ने वीर का रूप धारण करके अपनी तलवार निकाल ली, ठीक है ना। फिर से कहना है तुलसी सुरेश चाप कैधोनी दामिनी कलाप, ठीक है ना। लिखा है तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, ठीक है ना। उनकी पूछ को देख करके तुलसीदास जी कहना, देखो लिखा है ना तुलसीदास कह रहे हैं कि यह आकाश में स्थित इंद्र का धनुष है या बिजलियों का समूह, ठीक है ना। कैधो चली मेरु ते किसानु सरी भारू है, या फिर ऐसा लग रहा है मतलब सुमेरु पर्वत से अग्नि की कोई भयंकर नदी प्रवाहित हो रही है। लिखा है ना चली मेरु ते किसानु सरी भारी है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है मानो सुमेरु पर्वत से अग्नि का रूप धारण किए हुए कोई भयंकर नदी प्रवाहित हो रही
है। देख जातु धान या कुलानी का है, कानन उजारी अब नगर प्रजारी है। और हनुमान जी के उस विशाल विकराल रूप को देख करके राक्षस और राक्षसिनी आपस क्या हो गए हैं, व्याकुल होकर के कहने लगे कि पहले तो इस बानर ने, कहने लगे, अकुलानी का है व्याकुल होकर के कहने लगे, कानन उजारी अब नगर प्रजारी है। पहले तो इस बानर ने, इस बंदर ने सबसे पहले कानन उजारियो, सबसे पहले अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, सबसे पहले अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अब नगर प्रजारी है और अब लंका को चला रहा है। अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें रस की बात कर ली जाए तो भयानक रस है, ठीक है ना, भयानक रस है। अलंकार उत्प्रेक्षा से पुष्ट संदेह अलंकार, मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। यह जो छंद है यह क्या है, घनाक्षरी, क्या है, घनाक्षरी। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे भरत महिमा में, क्या पढ़े थे, छंद और चौपाई और दोहा था, लेकिन यह क्या है, कवितावली में यह क्या है, घनाक्षरी छंद है, क्या है, घनाक्षरी। इस प्रकार यह पद्यांश समाप्त।